नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ अयोध्या के बारे में कुछ नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के बारे में। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और उस पर आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना, जब तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, योगी जी का विदेश जाना और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, तो उसकी सारी अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूं। और इसीलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूं। आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अयोध्या के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अयोध्या से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जो इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। मैक्सिको और थाईलैंड भी अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस लिस्ट में अब तक 5 देश जो हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सरकार की ओर से 19 देशों का चयन किया गया था। 19 देशों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 5 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ चुके हैं और उसके अलावा बाकी के देशों को जोड़ने का लगातार। योगी सरकार विश्व के बड़े व्यापारी और औद्योगिक समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करने की योजना पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। हाल ही में भारत आए दुनिया के 118 देशों में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त और राजदूतों से यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस संबंध में एक विचार विमर्श किया था और मीटिंग की गई थी। शायद आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी। ये जो पूरी तैयारी चल रही है, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और जिस तरह से अयोध्या में डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल से काम करने वाली हैं। सरकार का पूरा जोर विदेशों में जो कार्यरत भारतीय हैं उनके जरिए यूपी GIES का प्रचार जो है वो जोर शोर से करने पर है। वहाँ पर पूरी तरह से जो है भारत के उत्तर प्रदेश और अयोध्या का प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए भारत की सभी एम्बेसी, हाई कमीशन और काउंसिल की वेबसाइटों के जरिए यूपी का जो GIES है, 23 की पब्लिक सिटी का प्लान जो है 2023 में यहाँ की पब्लिक सिटी का पूरा प्लान बना लिया गया है। खासकर अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको बहुत तेजी से विदेशों में जो है उसका तेजी से प्रचार प्रसार किया जाए। योगी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से विदेश में जो भारतीय कार्यरत हैं, उन सभी लक्षित कंपनियां जिनको लक्ष्य के तौर पे रखा गया है, खासकर वो जो भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, उनकी जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। इसके अलावा भारत में निवेश के इच्छुक जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी यूपी GIES में आमंत्रित करने के लिए चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इन सभी चीज़ों का अपडेट माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ले रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्तों, राजदूतों और काउंसिलेट्स के साथ में मिल करके इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक पॉलिसी के लिए भी चर्चाएं की जा रही हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से विचित्र सेक्टरों के लिए नई नीति का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी के प्रभावशाली जो प्रवासी हैं उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और विदेशों में रह रहे ऐसे प्रभावशाली प्रवासियों को लेकर भी जो भारतीय सरकार है, योगी सरकार, वो बहुत ज़्यादा अपडेट ले रही है और हर तरह से उनको जो है भारत के उत्तर प्रदेश और अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये इन्वेस्टर समिट जो फरवरी में होने वाली है, ये अपने आप में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट पर डिपेंड करेगा कि उत्तर प्रदेश का आने वाला भविष्य कैसा हो। साथ ही इस पर यह भी निर्भर करेगा कि योगी सरकार ने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने का, वो कितना संभव हो पा रहा है। इस इन्वेस्टर समिट के जरिए ये भी निर्णय जो है वो होगा। जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, जो प्रवासी भारत के बाहर रहते हैं और खासकर जो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, योगी सरकार सभी लक्षित देशों में रह रहे प्रवासियों को भी एक मंच पर लाने का पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही रोड शो के जरिए मेजबान महत्वपूर्ण जो देश हैं
व्यापारिक संगठनों और विभागों से भी बात की जा रही है। इसके अलावा भारतीय मिशन के अधिकारियों से यूपी जीआईएस के लिए नोडल अफसरों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। इससे ये फायदा होगा कि यूपी सरकार के अधिकारी जो हैं वो हमेशा संपर्क में रह पाएंगे। ये जो पूरा प्लान वहाँ के लिए बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके के प्लान तो गुजरात के लिए भी नहीं बनाए गए थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो ये पूरा जो एक खाका तैयार किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग जानते हैं, जिनको जानकारी है, वो जानते हैं कि इसका कितना अधिक महत्व है। तो लगातार हम आपको इस पूरे जो ये एक पूरा डिज़ाइन किया गया है इन्वेस्टर समिट, उसकी हर अपडेट हम लगातार आपके पास पहुंचाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इंग्लैंड, मॉरिशस, फ्रांस, डेनमार्क और सिंगापुर पार्टनर कंट्री बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा मैक्सिको और थाईलैंड से भी बातचीत अंतिम दौर में है। पूरी संभावना है कि शीघ्र ही वो लोग भी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान, इजराइल, रूस, बेल्जियम और ब्राजील और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी पार्टनर बनाने के लिए आला अधिकारी जो हैं वो अपने मिशन मोड में तेजी से कार्य कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये सभी देश इसमें ज़रूर शामिल होंगे। नवंबर माह में ही लक्षित जो 19 देश हैं, 19 देशों को जो लक्ष्य के रूप में बनाया गया है, उनमें 21 रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और नवंबर माह शुरू हो चुका है, इसलिए इसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। इसके लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनके मंत्रीगण जो हैं वो अलग अलग देशों में अपना दौरा करेंगे। तो ये पूरा जो एक खाका तैयार किया गया है इन्वेस्टर समिट के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लग रहा है कि भारत में इतनी बड़ी प्लानिंग पहली बार की। तो ये थी पूरी जानकारी फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के बारे में। इसके अलावा अगर आप अयोध्या के बारे में पर्सनली कोई भी जानकारी चाहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इच्छुक हैं, या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अयोध्या के संबंध में, रेड जोन, येलो जोन के संबंध में, किस क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, किस किस क्षेत्र में एडीए जो है वो अपना अप्रूवल देगा या अभी दे रहा है, और कहाँ तक एडीए का जो एरिया है वो जाएगा, ऐसी तमाम अयोध्या के बारे में जानकारियों के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे और उसके लिए कंपनी आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। साथ ही अगर आप अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही सुरक्षित ज़मीन ढूंढ रहे हैं, तो भी आप हमसे सहायता ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगी कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई राय से हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। तो मुझे खुशी होगी अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करेंगे और आप हमें बताएंगे कि क्या चीज़ें या फिर कोई नया अपडेट अगर आपके पास अयोध्या के बारे में है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी।